छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 3 हाई प्रोफाइल सीटें बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर में आज बीजेपी कांग्रेस के नेता नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बिलासपुर में बीजेपी के तोखद साहू, कांग्रेस के देवेंद्र यादव नामांकन जमा करेंगे। इस दौरान सीएम साय और कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कोरबा में बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे सीएम साय की मौजूदगी में नामांकन का दूसरा सेट जमा करेंगे। इससे पहले एक सभा भी होगी। वहीं जांजगीर से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया भी आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कोरबा लोकसभा सीट पर आज बीजेपी नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में रैली निकालकर सरोज पांडे नामांकन पत्र का दूसरा सेट दाखिल करेगी। ओपन थिएटर घंटाघर में जनसभा भी होगी। बीजेपी ने इसे विजय शंखनाद का नाम दिया है। चलिए इसी पर अब ज्यादा चर्चा करेंगे। संवाददाता दिलीप साहू मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, तीसरे चरण की 3 हाई प्रोफाइल सीटें यानी कि बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, यहां पर आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, नामांकन रैलियों में शामिल होंगे। कुल मिलाकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक बड़ा समागम आज देखने को मिलेगा। फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल तीसा, दोनों पार्टियों की ओर से आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में जहां कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत, इनके सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, पीसीसी चीफ दीपक बैस सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वे कमान संभाले हुए हैं। रैली को लेकर अभी सभा का जो चल रहा है और जो सभा आयोजित है सरकंडा में मंगलम भवन के पास, वहां से ये रैली के रूप में जाएंगे कलेक्ट्रेट के लिए, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय बिलासपुर के लिए। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, इसके अलावा जो विधायक, स्थानीय विधायक है अमर अग्रवाल सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वे कमान संभाले हुए हैं और वे भाजपा के जो प्रत्याशी है तोखन साहू, उनके साथ अभी सभा का आयोजन हो रहा है। सभा के साथ ही फिर एक रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए रवाना होंगे। तो इस तरह से दोनों दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, दोनों की अभी सभाएं चल रही है और थोड़ी देर में ही बारी बारी से एक पहले बीजेपी की शायद रैली पहली निकल सकती है क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय वहां से फिर कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बीजेपी की रैली निकलेगी, उसके बाद थोड़ी देर में फिर कांग्रेस की भी अपनी रैली निकलेगी। इस तरह से दोनों दल वहां शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह कोरबा की बात करें तो कोरबा में भी कांग्रेस से जहां ज्योत्सना महंत है मैदान पर, जो वर्तमान में सांसद है, वहीं बीजेपी ने लोकसभा राज्यसभा सांसद रही हैं सरोज पांडे, उन्हें मैदान पर उतारा है। तो दोनों की ओर के लिए आज शक्ति प्रदर्शन होगा और जिस तरह से सरोज पांडे के पक्ष में जहां सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित तमाम जो बड़े नेता है वहां पहुंचेंगे और वहां एक रैली होगी और रैली के बाद हालांकि सभी प्रत्याशी एक एक सेट अपना नामांकन पहले से जमा कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि नामांकन के बहाने एक शक्ति प्रदर्शन भी होता है तीसरा, इसलिए दोनों दलों की ओर से आज एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और दिखाया जाएगा कि किस तरह से हमारे साथ में कितने जनमानस है। एक प्रयास होगा, एक बड़ी सभा का आयोजन होगा, उसके बाद फिर रैली के रूप में दोनों दलों की ओर से अलग अलग जगह से फिर कलेक्ट्रेट के लिए कूच करेंगे। इसी तरह जांजगीर चांपा की बात करें तो जांजगीर चांपा में भी जहां कांग्रेस से पूर्व मंत्री शिव डहरिया मैदान पे हैं, वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा ने महिला उम्मीदवार को वहां मैदान में उतारा है। कमलेश जांगड़े वहां से प्रत्याशी है और दोनों प्रत्याशियों के लिए आज वहां भी जांजगीर चांपा में भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है दिलीप, आप बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता हेमंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, कोरबा लोकसभा सीट की बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस से मौजूदा सांसद ही मैदान में है ज्योत्सना महंत और उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे। पिछली बार के लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो यहाँ पर मोदी लहर होने के बावजूद ज्योत्सना महंत ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। क्या लगता है इस बार भी ऐसे ही समीकरण बनते नजर आएंगे? जी बताना चाहूंगा कि अगले बार जिस तरह से जो समीकरण बना हुआ था उसमें जो भूपेश बघेल ने जो किसानों को जो माफी का जो दिया गया था वादा, उसके चलते वहां से जो स्थानामान की जीत हुई थी। इस बार देखा जा रहा है कि जो मोदी की जो लहर चल रही है, इस पर लगातार जो मोदी जो आम जनता को जिस तरह से लुभा रही है कि उसी तरह से कहीं मोदी के सरकार, मोदी के पक्ष में वोट ना आ जाए।
जी बिल्कुल, आज 3 जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, तीसरे लोकसभा चरण के चुनाव में मतदान जो होना है, 3 हाई प्रोफाइल सीटें, यहां पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी है वो यहां आने वाले हैं। इसे लेकर क्या अपडेट दे सकते हैं फिलहाल? जी बताना चाहूंगा कि दोनों पार्टी अपनी अपनी तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है और लगातार जो बड़े जो दिग्गज नेता हैं लोकसभा में जा रहे हैं और नामांकन के लिए और आम सभा कर आम जनों को जितनी ज्यादा प्रभावित करने के लिए, खुश करने के लिए वो लगे हुए हैं। चलिए ठीक है हेमंत, रविंद्र भी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए। रविंद्र, यहां पर देखा जाए तो 3 लोकसभा सीटों में से कोरबा ये एक सीट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में है और तीसरे चरण में मतदान होना है इस सीट पर। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? कोरबा और बस्तर, इन सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार पकड़ बनाती दिख रही है? जी, तीसरे चरण चुनाव को लेकर आज नामांकन रैली भाजपा और कांग्रेस द्वारा निकाली गई है। कई हाई प्रोफाइल सीटों पर तगड़ी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। वही आज मुख्यमंत्री बिलासपुर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जीत का दम भरते हुए कहा कि मोदी की गारंटी को लेकर पूरे देश में माहौल बना हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 4 महीने में जितने काम राज्य सरकार ने किए हैं उसे लेकर जनता उत्साहित है और तमाम जो प्रत्याशी है वो जीत कराएंगे। इसी के साथ अगर देखा जाए तो कोरबा और बस्तर ही ऐसी लोकसभा सीटें थी जो पिछले चुनाव में भाजपा के खाते में नहीं गई थी। इसे लेकर विशेष ध्यान जो भाजपा द्वारा वो दिया जा रहा है। भाजपा की दिग्गज नेत्री सरोज पांडे को कोरबा भेजा गया है। वहीं कांग्रेस ने जो सना को एक बार फिर से मौका दिया है और दोनों के बीच जो लड़ाई है वो काफी तगड़ी देखने को मिले। आज जितने भी हाई प्रोफाइल सीटें हैं तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज उनमें नामांकन भरने का जो दौर है वो किया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव, उनके लिए प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत बड़े नेता वो भी बिलासपुर पहुंचे हुए थे। सुप्रिया श्रीनेत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो भी पहुंचे हुए थी। तो देखा जाए तो दोनों पार्टियां ही एड़ी चोटी का जोर लगाती जो है छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए वो नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लड़ाई जो आगे दिलचस्प होने वाली है। जी बिल्कुल रविंद्र, एक विजय शंखनाद रैली भी आज निकाली जाएगी। नामांकन रैली में शामिल होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता एक जनसभा में भी मौजूद होंगे। विजय शंखनाद जनसभा होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगाती नजर आ रही है। 11 की 11 सीटों पर कमल खिलाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है इन जनसभाओं से राष्ट्रीय नेतृत्व ये जो लगातार सक्रिय है, कितना फायदा चुनाव से पहले बीजेपी को मिल रहा है? जी, विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोकसभा की तैयारी जो भाजपा ने वो शुरू कर दी थी। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी नेता हैं वो छोड़कर भाजपा आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी तो नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी है वो अपने घोषणा पत्र को लेकर, वचन पत्र को लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है। महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे 50% महिला आरक्षण की बात हो, नौकरियों में तमाम तरह से मुद्दे, महंगाई के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस लोगों तक पहुंच रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जिस तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत हुई, अचानक से सत्ता परिवर्तन हो जाना और जिस तरह से उम्मीदें कांग्रेस लगा रही थी उनके उम्मीदों के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया था, जिसके बाद सीख लेते हुए कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर लगातार जो है वो अपने मुद्दों को लेकर जा रही है। वहीं भाजपा जो है वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मोदी की गारंटी को लेकर तमाम तरह की जो वादे मोदी सरकार द्वारा किए गए थे उनको पूरा करने का काम राज्य सरकार लगातार सरकार बनने के बाद से ही करती रही है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। अपने वादे हैं, अपने बिल्कुल रविंद्र, जी बिल्कुल। चलिए ठीक है रविंद्र, हेमंत और दिलीप, आप तीनों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए शुक्रिया।